Hello friends, welcome back to our YouTube channel. We are back with our third video on National Pension Scheme. हमने फर्स्ट वीडियो में नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में जाना था। नेशनल पेंशन स्कीम क्या होती है, कौन एलिजिबल है नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, नेशनल पेंशन स्कीम की रिटर्न क्या होती है, नेशनल पेंशन स्कीम की रिटर्न को हमने और स्कीम्स जैसे कि ईएलएसएस, पीएफ, इनकी रिटर्न्स के साथ कंपेयर किया था। सेकंड वीडियो में हमने एनपीएस की टैक्सेबिलिटी के बारे में बताया था। अगर आप एनपीएस में पैसा जमा करते हैं तो आपको क्या टैक्स सेविंग होती है, अगर आप एनपीएस से पैसा निकालते हैं तो आपके ऊपर टैक्स का क्या इम्प्लीकेशन आता है। और आज हम थर्ड वीडियो में बताएंगे कि एनपीएस का अकाउंट कैसे आप खुला सकते हैं, कैसे आपको फंड मैनेजर चूज करना है, कौन फंड मैनेजर्स हैं। ये सारी चीजें हम आज इस वीडियो में बताएंगे। मैं पिछले दोनों वीडियोस का लिंक भी आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जा करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमने दोनों ही वीडियोस में टैक्स इम्प्लीकेशंस, एनपीएस के बारे में सब कुछ समझाया है। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सा फंड मैनेजर चूज करना चाहिए, इस समय के टॉप परफॉर्मिंग फंड मैनेजर्स कौन से हैं, और क्या आप एक बार किसी फंड मैनेजर को चूज कर लेते हैं तो आपको उसको चेंज करने का ऑप्शन बाद में रहता है या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट। हाउ टू इन्वेस्ट इन एनपीएस। तो एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक एनपीएस अकाउंट खुलाना पड़ता है। एनपीएस अकाउंट खुलाने के दो तरीके हैं, एक है ऑफलाइन प्रोसेस और एक है ऑनलाइन प्रोसेस। तो ऑफलाइन प्रोसेस में क्या है, टू ओपन एन एनपीएस अकाउंट मैनुअली वन नीड टू फाइंड अ पीओपी। पीओपी का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस रजिस्टर होते हैं पीएफआरडीए के साथ, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ। वो आप से एक सब्सक्राइबर फॉर्म भरवाएंगे, केवाईसी के पेपर्स लेंगे और आपका एनपीएस अकाउंट खुलने के लिए तैयार हो जाएगा। उसमें आपको कुछ एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के बाद पीओपी आपका प्रान आपको अलॉट कर देगा। प्रान क्या है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। दिस नंबर एंड पासवर्ड इन योर सील्ड वेलकम किट विल हेल्प यू ऑपरेट योर अकाउंट। आपको एक प्रान किट मिल जाएगी जिससे आप अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस लगती है इस प्रोसेस के लिए, 125 रुपीज की। एक अब एनपीएस अकाउंट खुलवाने का ऑनलाइन प्रोसेस भी है। Now it is possible to open an NPS account within half an hour. To open an NPS account online, you need to log into enps.nsdl.com and link your account to your PAN, Aadhaar and mobile number. You can validate the registration using OTP sent to your mobile number. This will generate a PRAN which you can use for NPS login. अब NPS अकाउंट खुल गया तो आपको फर्स्ट टाइम उसको लॉगिन कैसे करना है। आपको जाना है NSDL CRA के पोर्टल पे, अपना प्रान, डेट ऑफ बर्थ, न्यू पासवर्ड डालना है, कंफर्म करना है पासवर्ड और कैप्चा फिल करना है। एक बार ये सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। एक आई पिन जनरेट होगा विच यू कैन यूज फॉर लॉगिंग इन टू द एनएसडीएल। लॉग इन टू द एनएसडीएल ENPS page and click on login with pran oblique IPIN. On the next page, use PRAN and IPIN to sign into your account. IPIN जो जनरेट हुआ था वो IPIN यूज करके और प्रान और आईपिन के कॉम्बिनेशन के साथ आप एनपीएस अकाउंट में साइन इन कर सकते हैं। अब एनपीएस अकाउंट भी दो तरह के हैं, एक है टीयर 1 अकाउंट और एक है टीयर 2 अकाउंट। जब भी कोई एनपीएस अकाउंट खुलाता है तो उसमें बाय डिफॉल्ट टीयर 1 अकाउंट खुलता है, लेकिन वो साथ के साथ अपना टीयर 2 अकाउंट भी एक्टिवेट कर सकता है जो कि वॉलेंट्री अकाउंट है। टीयर 1 में पैसा जमा करने पर टैक्स के बेनिफिट्स मिलते हैं। टैक्स के बेनिफिट्स के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने बताया है कि कितना पैसा जमा करने पर कितने टैक्स का बेनिफिट मिलेगा आपको।
विड्रॉ करने पर क्या टैक्स की इम्प्लीकेशंस होंगी, उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पर डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिए। टीयर टू में कोई टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते। टीयर टू से विड्रॉल करना परमिटेड है, टीयर वन से परमिटेड है, बट सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं विड्रॉल करने के, वो भी हमने उसी वीडियो में डिस्कस किया है जिसमें हमने टैक्स इम्प्लीकेशंस के बारे में डिस्कशन किया है। Minimum NPS contribution for opening a tier 1 account is 500, while for opening a tier 2 account it is 1000 rupees. Minimum annual contribution हर साल जो जमा करना है वो 1000 रुपये है टीयर वन के लिए। टीयर टू के लिए कोई मिनिमम कंट्रीब्यूशन प्रिस्क्राइब नहीं है, लेकिन अगर आप जमा करना चाहते हैं तो एक बार में आप 250 रुपये से कम जमा नहीं कर सकते। असट एलोकेशन इन एनपीएस, आप जब भी एनपीएस अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका पैसा 100 रुपया 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इक्विटी, कॉर्पोरेट डेट, गवर्नमेंट बॉन्ड और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। हर एक असेट क्लास की अपने फाइनेंस बेनिफिट हैं, अपने अपॉर्चुनिटीज हैं, अपनी रिटर्न है, अपने रिस्क हैं। मैक्सिमम 75% पैसा तक इक्विटी में जा सकता है और 5% पैसा तक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में जा सकता है। हमारे पास एनपीएस में इन्वेस्ट करने के लिए ऑटो चॉइस और एक्टिव चॉइस दो ऑप्शंस होते हैं। ऑटो चॉइस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आपने एनपीएस वाले को बोल दिया कि भाई आप अपने आप से डिसाइड करो कि हमारा जैसे आप इन्वेस्टमेंट चाहते हो वैसे कर लो, हम वहां पर कुछ भी दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं। Auto choice decides the risk profile of your investment as per your age. For instance, older you are, the more stable and less risky your investment. यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी इक्विटी से एक्सपोजर कम करता जाएगा और फिक्स्ड इनकम में कॉर्पोरेट डेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ाता जाएगा। और एक्टिव चॉइस में कंट्रोल आपके पास रहता है, आप अपने असेट्स को कैसे एलोकेट करना चाहते हैं। आप 75% तक इक्विटी में डाल सकते हैं या इक्विटी में कम भी कर सकते हैं। करेंटली 8 फंड मैनेजर्स इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, आदित्य बिरला, एचडीएफसी, यूटीआई, एसबीआई, आईसीआईसीआई, रिलायंस, कोटक महिंद्रा, एलआईसी। तो सबसे अभी अच्छी परफॉर्मेंस कौन दे रहा है, तो बेस्ट परफॉर्मिंग टॉप परफॉर्मिंग एनपीएस फंड मैनेजर्स एसबीआई पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड, यूटीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई है। अगर हमारा जो हमने चूज किया है फंड मैनेजर अच्छी रिटर्न नहीं दे रहा है तो क्या आपके पास ऑप्शन है? यस। विद एनपीएस यू हैव द प्रोविजन टू चेंज द पेंशन स्कीम और फंड मैनेजर इफ यू आर नॉट हैप्पी विद देयर परफॉर्मेंस। दिस ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर बोथ टीयर वन एंड टीयर टू अकाउंट। सो थैंक यू वेरी मच, दिस वॉज ऑल अबाउट एनपीएस। कैसे आपको अकाउंट खुलाना है, कैसे लॉगिन करना है, कैसे आपको अपना फंड मैनेजर चूज करना है, ये सारी चीजें थी। थैंक यू वेरी मच।